नमस्कार साथियों, मैं विपिन फिर से आपको आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म लेट्स स्टार्ट बाय विपिन सर पर स्वागत करते हैं। और स्वागत के सिलसिले में एक और बहुत ही ज्यादा भारत देश में अपने जो इस समय इतना चर्चित मुद्दा बना हुआ है, कश्मीर फाइल्स। कश्मीर फाइल्स के बारे में हो सकता है आपको थोड़ी बहुत सुर्खियां मिली हों और थोड़ी बहुत जानकारी मैं देना चाहता हूं, और उसके सिलसिले में और पक्ष और विपक्ष आपको समझना होगा। इसका क्या पक्ष है, क्या विपक्ष है, और सही क्या है, गलत क्या है। अगर आप भारत के नागरिक हैं तो कहीं ना कहीं भारत देश की देशभक्ति जो है आपके अंदर जरूर जलती रही होगी और जलती रहनी भी चाहिए। और देशभक्ति की अगर बात करें कि किसी भी व्यक्ति के अंदर अगर देशभक्ति है तो सही परिभाषा उसकी है। अब ये नहीं होता है कि देशभक्ति का मतलब सिर्फ जो मैं जंग पे लड़ रहा है वही देशभक्त है। गलत। हर वो व्यक्ति जो अपना काम ईमानदारी और लगन से करता है, हर वो व्यक्ति देशभक्त है। और हर उस व्यक्ति का एक एक काम हमारे भारत देश में कहीं ना कहीं कामयाब होता है और उसमें उसका योगदान रहता है। अगर भारत देश की हम बात करें, भारत देश के लिए एक कविता मैंने कभी पढ़ी थी और उसमें लिखा था कि अगर भारत देश की एक अखंड गरिमा और संस्कृति की बात करें, भारत के शौर्य और वीरता की बात करें, तो उसमें लिखा था कि तुम कब तक मुझको तोड़ोगे, तुम कब तक मुझको तोड़ोगे, पत्थर पर लिखी इबादत हूं। तुम कब तक मुझको तोड़ोगे, पत्थर पर लिखी इबादत हूं। मिटने वाला मैं नाम नहीं, तुम कब तक मुझको रोकोगे। मिटने वाला मैं नाम नहीं, तुम कब तक मुझको रोकोगे। इस तरह से हमारे देश की अगर वीरता की बात करें, हमारे देश में जितनी संस्कृति विकसित होकर चली आई है, शायद उसका कोई अभी तक तोड़ नहीं मिला है। और उसी के सिलसिले में कश्मीर फाइल्स की बात करें, कश्मीर फाइल्स का नाम कश्मीर फाइल्स ही क्यों रखा गया। सबसे पहली चीज, कहीं भी केस होता है, एक परिस्थिति विषम आती है या एक समस्या आती है, उसका निदान किया जाता है और वो चीज हमारे तक चीजें पहुंच जाते हैं। वो केस मुझे पता होता है, कोई भी घटना हुई, केस पता चल गया, मैटर सॉर्ट आउट हो गया, बात खत्म हो गई। लेकिन जब बात आती है कश्मीर फाइल्स की, यानी कि केस पर केस, फाइल पर फाइल बनती चली गई और उसका आपको आज तक पता ना चला हो, बहुत ही सोचने वाला विषय है। मैं इस मूवी का आपको सिर्फ थ्रिल नहीं बताऊंगा, मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा थोड़ा सा, बाकी देखना आपको है। और आपको ये बात समझनी है कि हमारे यहाँ क्या वास्तविकता ऐसी रही है और ये रियलिस्टिक मूवी है, इसमें कोई फेक नहीं है। और इसमें जितनी भी हमने चीजें निकाली हैं वो किसी ना किसी मीडिया हाउसेस, न्यूज़पेपर, रिपोर्टर, इंटरव्यू, पूरा कलेक्शन मैंने इधर उधर सुना और फिर हकीकत से जब जोड़ा तो कुछ और ही चीजें निकल के आई। शायद आपको इस बात के लिए मैं प्रेरित करूंगा कि आप इसको जरूर देखें। जिंदगी में कोई मूवी देखी ना देखी हो, लेकिन इन मूवी को जरूर देखें जो हमारे भारत देश की अखंड गरिमा से जुड़ी हुई है। नाम इसका इसीलिए पड़ा कि यहां पर इतने ज्यादा केसेस होते गए कि वो उजागर नहीं हुए और एक फाइल बनती चली गई। और फाइल बनने के साथ अगर उस नाम कश्मीर फाइल्स पर ही पड़ा है तो वजह क्या रही होगी। क्या कोई विदेशी आक्रांता रहे होंगे, या हमारे पड़ोसी मुल्क आए होंगे, या पड़ोसी मुल्क के लोगों ने दबाव बनाया होगा। नहीं, कश्मीर के ही जो लोग थे, वो लोग जिन्होंने इस तरह की बर्बरता की है, उनको हम जिहादी नाम से पुकारते, वो जिहादी होते। कौन है आप मूवी में देखेंगे। फिलहाल उन जिहादियों ने किया क्या था। 1990 यानी कि 90 के दशक की बात करें, वहां पर कश्मीरी पंडित जो लोग वहां पर रहते थे, उन लोगों ने उनको मजबूर किया था अपने घर को छोड़ने के लिए, यानी कि कश्मीर को छोड़ने के लिए। और उसके लिए जो उन्होंने एक्शन लिया, बहुत ही शर्मनाक और कायरतापूर्ण एक्शन था। बच्चों को गोलियों से भूना, महिलाओं के साथ रेप बलात्कार किया और बुजुर्गों पर भी अत्याचार किया बिना वजह। शायद धर्म के खिलाफ साजिश रही होगी,
या कोई और उनकी वजह रही होगी? क्या उनकी मन की जिज्ञासा रही होगी? किस वजह से उन्होंने इसको इतना लंबा खींचा? क्या उनकी मानसिकता रही होगी? उसी को आज जनता तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा, और पहुंचने से पहले ही इस पर इतनी कंट्रोवर्सी हो गई। डायरेक्टर की बात करें, और डायरेक्टर इनके विवेक राजन अग्निहोत्री, सैल्यूट ऐसे लोगों को जो हमारे देश की हकीकत को दिखाने की कोशिश करते हैं। हम चंद मूवी जो देखते हैं जिसमें लव लपेटा टाइप की चीजें दिखाई जाती हैं, लाली सोना बूबू दिखाया जाता है, दुनिया की बकैती दिखाई जाती है, बड़े प्यार से हम लोग बैठ के देख लेते हैं, लेकिन जब बात हकीकत की आती है तो हमारे अंदर पता नहीं वो कहाँ जोश चला जाता है। शायद वो जोश तुम्हारा लड़कियों तक ही सीमित है। अगर ऐसा नहीं है तो एक बार विजिट जरूर करना इस पर, और भारत देश का नागरिक होने के नाते इस जानकारी को, कसम तुम्हें अखंड भारत की, शेयर जरूर मारना लोगों तक, जितने आपके चाहने वाले हैं या आपके जानकार लोग हैं, क्योंकि आप भी भारत के एक नागरिक हैं। विवेक राजन अग्निहोत्री डायरेक्टर रहे, और हर वो व्यक्ति जो कंपटीशन के क्षेत्र में है उनके लिए मैं बता दूं, इस मूवी का जिक्र किसी ना किसी एग्जाम में होने वाला है। अगर ऐसी ही बात करें, जब मूवी आई थी भाग मिल्खा भाग, जिसका मेन एक्टर जो थे वो फरहान अख्तर थे, और वो ओम प्रकाश मेहरा डायरेक्टर ने जब इसको प्रोड्यूस की थी मूवी को, ये किसी एग्जाम में पूछा गया था कि भाग मिल्खा भाग के डायरेक्टर कौन थे। एक एग्जाम में पूछा गया था, बहुत सुर्खियों में ये मूवी रही थी, भाग मिल्खा भाग की बायोपिक बनी थी। यही मूवी नहीं, आगे बढ़ते हैं, पान सिंह तोमर बायोपिक मूवी जब बनी थी, इसके मेन एक्टर जो इरफान खान थे, जिनका अलग ही अंदाज होता है, वो अंदाज सिर्फ और सिर्फ टीवी तक नहीं रहा, छत्तीसगढ़ पीसीएस पेपर में पूछा गया था कि इसमें लीड एक्टर कौन थे, तो इरफान खान थे, और डायरेक्टर की बात करें तो तिग्मांशु धूलिया थे। तिग्मांशु धूलिया जो खबरों में मूवी रही है, मतलब पहले वाले के डायरेक्टर पूछे गए और दूसरे वाले के एक्टर, तो कहीं ना कहीं ये मूवी इन मूवी से भी कई ज्यादा चर्चाओं में आ गई है, एग्जाम के पर्पज से भी इंपॉर्टेंट बनती है। आगे बढ़ते हैं, अगर ऐसी ही मूवी एक और अभी बनी थी, और किसी एग्जाम में मैंने इस क्वेश्चन को देखा था, उरी द सर्जिकल स्ट्राइक के डायरेक्टर कौन है? आदित्य धर डायरेक्टर रहे हैं, और इसके जो लीड एक्टर थे वो क्या बोलते हैं, विक्की कौशल थे, और लीड एक्ट्रेस यामी गौतम, आपने नाम सुना ही होगा, बहुत अच्छे से उनका तो है। आगे बढ़ते हैं, 90 के दशक के लोगों का जो नरसंहार किया गया था उसके बारे में इस मूवी में बताया गया है। अगर इसमें मेन एक्टर कौन कौन आए हैं, शायद बहुत इस समय हर जगह मीडिया हाउसेस में मिथुन चक्रवर्ती का नाम तो सुना ही होगा, एक से एक धाकड़ मूवी, एक्शन फिल्म के जबरदस्त हीरो, तेरी जात का मैदा मारू, फेमस डायलॉग इनका, मेरा नहीं। अनुपम खेर, अभिषेक अग्रवाल और पल्लवी जोशी, मेन लीड रोल इन्होंने किया है। और ये मूवी जो थी 20 जनवरी 2022 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन कोरोना और ओमिक्रॉन की वजह से ये मूवी रिलीज नहीं हो पाई। 11 मार्च 2022 को ये जब रिलीज हुई तो इतनी सुर्खियों में आ गई कि इतना चर्चा का विषय बनता हुआ चला गया। उसी के साथ इस मूवी पर जो समर्पण हमारे कुछ प्रदेश हैं, बहुत अच्छा किया है काम। क्या किया है कि टैक्स फ्री कर दी मूवी टैक्स फ्री कर दी, बहुत अच्छी बात। क्या हरियाणा, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तराखंड और कर्नाटक राज्यों ने इसको फ्री कर दी है, और उम्मीद करते हैं कि उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, वो भी इसको करेंगे, तो शायद और भी हमारी संस्कृति की गरिमा बढ़ेगी। आगे बढ़ते हैं, इसके साथ अगर कुछ जो सोनी टीवी है, खबरों में अभी कपिल शर्मा जो ट्रोल हुए हैं, शायद मुझे नहीं पता है कि आपको ये बात की जानकारी हो या ना हो, सोनी जो चैनल है वो कपिल शर्मा का तो है नहीं, वो चैनल जो है
वो किसी और का है, सोनी टीवी इंडिया, जिसकी स्थापना 30 सितंबर 1995 की, और सीईओ और एमडी एंड डायरेक्टर एनपी सिंह हैं। कपिल शर्मा उस पर एक एक्टिंग का अभिनय करते हैं अपनी कॉमेडी के जरिए, उनको पैसा मिलता है। मैंने जो सोर्सेस उसके निकाले हैं वहां से बताया और पढ़ा, जो देखा है उसमें कि एक मूवी को रिलीज करवाने के, यानी कि उसके जो प्रमोशन के लिए कपिल शर्मा शो पर आने के लिए 25 लाख रुपए लगते हैं। और जो ये विवेक राजन की जब इन्होंने बात हुई इस फिल्म को प्रमोटेड करने के लिए, तो इन्होंने कहा कि हमारी मूवी को प्रमोट कराना है तो कपिल शर्मा के जो शो के डायरेक्टर हों या ये हों जो भी है, इन्होंने कहा कि इस पर 25 लाख रुपए लगेंगे। तो उन्होंने कहा कि हमारी मूवी छोटी है, हम इतना पैसा कहां से लाएंगे। शायद ये इनडायरेक्टली ना हो। इसके साथ मीडिया ने अपने अलग अलग सोर्सेस कवरेज किए कि कपिल शर्मा ने इस बात से डिनाई कर दिया कि वो इस मूवी को प्रमोट नहीं करेंगे, और यहीं से कंट्रोवर्सी शुरू हो जाती है। कपिल शर्मा भी ट्रोल हुए, तरह तरह के उनका नारेबाजी बयानबाजी हुए। फिलहाल हकीकत क्या है आगे निकल के आएगी। एग्जाम पॉइंट से हर युवा, जो जानकारी सबके लिए है, मूवी सबको देखनी है, कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं, विजिट करिएगा, अपने देश से जुड़ी हुई संस्कृति से रिलेटेड है और कहीं ना कहीं जरूरी है। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।